हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एमबीटी एकेडमी इंदौर पे। और इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन नंबर 2 कम्युनिकेशन साइकिल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कम्युनिकेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच। और लास्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, हम कम्युनिकेशन को करते किन किन मैथड से हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन की साइकिल। कम्युनिकेशन की साइकिल मतलब कि कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है। एक कंप्लीट कम्युनिकेशन हम किसको बोलते हैं। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं जब हम, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस स्टेप्स को फॉलो करके एक कम्युनिकेशन, एक कंप्लीट कम्युनिकेशन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है इसमें एक पर्सन सेंडर होता है जो कोई भी मैसेज, अपना मैसेज दूसरे पर्सन को या फिर दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, जिनको रिसीवर बोला जाता है, उन तक अपना मैसेज पहुंचाता है। रिसीवर को मैसेज मिलता है, वो एक्नॉलेजमेंट के लिए कि उसको मैसेज मिल गया एक एक रिस्पॉन्स भेजता है। और उस रिस्पॉन्स के मिलते ही हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब टीचर जब कोई चीज़ एक्सप्लेन करती है, सपोज तो टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया, आप लोगों से रिप्लाई में पूछा आपको समझ में आया कि नहीं, एंड यू सेड यस। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन साइकिल जो होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। एंड दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस कि सेंडर बोलता है, अपना मैसेज पहुंचाता है, रिसीवर को मिलता है, रिसीवर फीडबैक देता है कि उसको मिला या नहीं, एंड हमारी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन साइकिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल एक फ़ोन कॉल पे हो सकता है। तो ये पूरी कम्युनिकेशन साइकिल हमारी, हम डेली लाइफ में कहीं पर भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे फॉलो करते हैं। अब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो रिसीवर है उसका फीडबैक प्रॉपर हो और जल्दी से जल्दी मिल जाए। जितना ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स हमको रिसीवर से मिलेगा, उतनी ही फास्ट और उतनी ही इफ़ेक्टिव हमारी कम्युनिकेशन साइकिल होती है। मतलब जितना जल्दी मैंने बोला उतना ही जल्दी सामने वाले ने समझ लिया और मुझे फटाफट से रिस्पॉन्स मिल गया कि यस, मेरा मैसेज सामने वाले को मिल चुका है। तो उसे कहते हैं हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का, सिंपल लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज में जितनी सिंपल यूज़ कर सकता हूँ उतनी सिंपल यूज़ करूँ। जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूँ। अब कई वीडियोस इंग्लिश में भी होती हैं, कई वीडियोस हिंदी में भी होती हैं। इंग्लिश में भी एडवांस इंग्लिश अगर कोई यूज़ कर रहा है, कोई ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा है जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होगी, तो यू विल नॉट प्रेफर दैट लैंग्वेज। आप वही लैंग्वेज प्रेफर करोगे जो आपको अच्छे से समझ में आती है। तो वही चीज़ है कि सिंपल लैंग्वेज अगर हम लेते हैं किसी को समझाने के लिए, तो उसको जल्दी समझ में भी आता है और अच्छे से भी समझ में आता है, और उससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है। नेक्स्ट आता है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब हमारा कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो डेफिनेट होना चाहिए। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या बोलना है और कितना बोलना है। नहीं तो कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है क्या बोलना है, किस तरह से समझाना है, एंड दे स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स, और उसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलते रहते हैं। तो ये चीज़ कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बनती, बल्कि हमारा कम्युनिकेशन पूरा खराब करती है। तो डेफिनेट होना चाहिए, जितना बोलना है, जो चीज़ समझानी है वही चीज़ बोल के हम कम्युनिकेशन को वहीं ख़त्म कर सकते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन शॉर्ट एंड इफेक्टिव बनता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, कंप्लीट एंड कॉन्साइज। जैसा कि मैंने बताया, जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करानी है वो पूरी भी जानी चाहिए सामने वाले तक, और छोटे से छोटे कम्युनिकेशन में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। छोटे से छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में ये कम्युनिकेशन हमारा पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएट मीडियम। मतलब मैं ये कम्युनिकेशन पूरा करने के लिए जो मीडियम यूज़ कर रहा हूँ वो मुझे सही चुनना चाहिए। जैसे अभी ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं सारी, तो वहाँ पे जो टीचर कम्युनिकेट करना चाहती है वो आप तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन अगर वहीं हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पे ऑफलाइन क्लास कंडक्ट होती है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आती हैं। दैट इज़ द मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। वहाँ पे आप फेस टू फेस मीडियम में समझ रहे हैं, टीचर आपके सामने है, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर ऑनलाइन थ्रू सम एप्स वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती है ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वहाँ पे एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है, जहाँ पे डाउट्स हमारे प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो सही मीडियम होना चाहिए कम्युनिकेशन का, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। सो
चलाना तो पड़ेगा। सो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन जो होता है ये एप्रोप्रिएट मीडियम को चुनकर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिक, मतलब जो इंफॉर्मेशन कोई देता है कम्युनिकेशन में वो फैक्चुअल होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी अगर किसी से बात करता है तो जो अफवाहें होती हैं, रूमर्स होते हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव नहीं, फॉल्स कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है कोर्टियस, मतलब जो सेंडर है वो पोलाइट होना चाहिए कम्युनिकेट करते समय। मतलब जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है, जो भी बोल रहा है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि आप अपना कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमें पोलाइट रहना चाहिए, हमारी टोन, स्पीच, सब चीज़ एक रिदमिक होनी चाहिए, प्रॉपरली हमें कम्युनिकेशन प्रॉपर करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमने देखे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल पे। कम्युनिकेशन साइकिल जो पूरी वर्क करती है इसके बारे में मैंने बताया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, स्टेप 1 में कौन, स्टेप 2 में कौन, ये चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1 हमारा जो होता है वो होता है सेंडर के लिए। मतलब यहाँ पे वो सेंडर जो कि अपना ओपिनियन या फिर अपना डेटा या फिर अपनी इंफॉर्मेशन बोलना शुरू करता है रिसीवर तक पहुँचाने के लिए। तो पहला हमारा हो गया सेंडर। इसके बाद सेकेंड आता है मैसेज। तो मैसेज क्या है? मैसेज जो इन्फॉर्मेशन सेंडर भेजना चाह रहा है, भले ही वो 1 लाइन का मैसेज हो, 4 लाइन का है, 10 लाइन का, जो भी मैसेज हो जो सेंडर भेजना चाह रहा है, तो सेकंड हमारा होता है मैसेज। अब इस मैसेज की एनकोडिंग की जाती है, मतलब जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाह रहा है मैसेज को, वो बोलता है या फिर लिखता है या फिर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करता है, जो भी तरीके से वो करना चाहे। हमने पढ़ा है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, तो इनमें से कोई से भी मेथड वो यूज करना चाहे वो बताता है, दैट मीन्स एनकोड करता है। नेक्स्ट आता है चैनल। चैनल इज मीडियम, जिस मीडियम से वो मैसेज को भेजना चाहता है, वो ईमेल के थ्रू भेजना चाहता है कि किसी को कॉल करके बताना चाहता है, कोई सोशल मीडिया से बताना चाह रहा है, वो उसका मीडियम होगा, तो दैट इज चैनल। नेक्स्ट आता है रिसीवर। वो क्या होगा? अब रिसीवर हमें चाहिए कि मैसेज किसको भेजना है। नेक्स्ट वहाँ पे वो मैसेज डीकोड होता है, मतलब अगर मैंने सोशल मीडिया में किसी चैट पे मैंने लिख के भेजा मैसेज, तो क्या होगा? रिसीवर को मिला, रिसीवर अब क्या करेगा? उसको डीकोड करेगा। डीकोड मतलब उसको पढ़ेगा और समझेगा कि सामने वाले ने क्या लिखा है। अगर मैं बोलता हूं तो सामने वाला सुनेगा, समझेगा, दैट इज डीकोडिंग। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कम्युनिकेशन साइकिल का लास्ट एलिमेंट, जो कि है रिस्पॉन्स, दैट इज फीडबैक। मतलब अब उसने उसको समझ लिया, उसको समझ में आ गया, तो वो उसका कंफर्मेशन देता है कि हाँ मुझे मैसेज मिल गया है और मैं मैसेज को समझ गया हूँ। तो यहाँ पे आके हमारा कम्युनिकेशन साइकिल एंड होता है और ये फीडबैक हमारा सेंडर तक पहुंच जाता है, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट सेंडर क्या करता है? वही मैसेज फिर या फिर दूसरा मैसेज उसको भेजना होगा, तो वो दूसरा मैसेज भेज के वहीं से हमारी वही कम्युनिकेशन साइकिल वापस से रिपीट हो जाती है। या फिर कई बार रिसीवर ने फीडबैक भेज दिया, फीडबैक के साथ फिर वो कुछ और कम्युनिकेट करना चाहता है, तो हमारी प्रोसेस अब रिवर्स ऑर्डर में चलती है। मतलब नाउ द रिसीवर विल बी द सेंडर, और जहाँ पे एनकोडिंग हो रही थी वहाँ डीकोडिंग होगी, डीकोडिंग के बाद फिर चैनल पे जाएगा, चैनल से रिसीवर को जाएगा, और रिसीवर कौन होगा? अब जो पहले सेंडर था अब वो रिसीवर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस मल्टीपल चलती रहती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन साइकिल की एक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक तो समझ में आ गया, एक रिस्पॉन्स। अब हम समझते हैं कि फीडबैक जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो हेल्पफुल किस तरह से होगा? क्योंकि एक एसेंशियल फैक्टर है कम्युनिकेशन साइकिल में। क्यों? क्योंकि जो सेंडर होता है उसको अगर ये चीज़ मालूम पड़ गई कि सामने वाले को समझ में आ गया, तो उसको खुशी होगी कि मैं अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचा पाया और उसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, तो ये आप लोगों का रिस्पॉन्स है मेरे लिए। मैं सेंडर हूं और आप लोग मेरे रिसीवर हो। आपको समझ में आ गई, वीडियो पसंद आई, आपने लाइक किया, दैट इज द रिस्पॉन्स फॉर मी, वो मुझे फीडबैक मिल गया। तो ये फीडबैक होता है, समझ में आ गया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से और फीडबैक की इंपॉर्टेंस और डिटेल में समझते हैं। तो फीडबैक की सबसे पहली इंपॉर्टेंस आती है, दिस इज द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बनता है? कि जैसे ही रिसीवर को मैसेज मिलता है तो क्या होता है कि वो सेंडर से एग्री करता है या नहीं करता है, ये चीज़ उसके ऊपर है। लेकिन अगर वो सेंडर से डिसएग्री कर जाता है, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और आप लोग उससे डिसएग्री करते हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का क्या होगा? मैं उसको और अच्छे से इम्प्रूव करके, अपने समझाने के तरीके को इम्प्रूव करके
आप लोगों को वो वापस से समझाऊंगा, फिर मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा कि हाँ सर अब समझ में आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो हमारी सॉल्व हो गई। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, मैं आपसे आपका फीडबैक नहीं ले पाता, तो वो कम्युनिकेशन मेरा अधूरा ही रह जाता, जो मेरा मकसद था वो पूरा नहीं हो पाता। मुझे आप लोगों को समझाना था, मैंने समझाया, लेकिन आपको समझ में आया नहीं आया, अगर वो मैं नहीं जानूंगा तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है फीडबैक। नेक्स्ट हम चलते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। तो फीडबैक जो होता है एक इफेक्टिव लिसनिंग में आता है, क्योंकि जैसे ही फीडबैक मिलता है तो सेंडर जो होता है वो कॉशियस हो जाता है, किस लिए कि उसने जो मैसेज भेजा था वो रिसीवर को मिल गया, और वो उससे एनालाइज करता है उस फीडबैक से कि क्या रिसीवर को वो मैसेज कंप्लीटली मिला या फिर कुछ गड़बड़ हुई, जो गड़बड़ हुई उसे मैं कैसे सुधारूं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, कैन मोटिवेट। ये जो प्रोसेस होती है फीडबैक वाली, ये मोटिवेट करती है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लाइक, आप लोगों का सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। तो दैट इज द फीडबैक जो हम लोगों को मोटिवेट करता है, इसलिए कि हम आपसे कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करते रहें, आप लोगों के लिए कंटिन्यूस वीडियोस डालते रहें। नेक्स्ट आता है कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को तो इम्प्रूव करेगा, जब कोई पर्सन मोटिवेट होता है तो वो और अच्छे से मेहनत करके उस पर काम करता है। तो अगर सेंडर को मालूम पड़ा कि रिसीवर को सारी चीज़ें मिल रही हैं प्रॉपरली, तो वो अपनी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट डालता है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि फीडबैक नेगेटिव आया, मतलब सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो क्या करता है सेंडर अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो वहां से भी परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव होती है। तो दोनों तरह से इंप्रूव होती है। अगर फीडबैक में हाँ आया तो भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि मोटिवेशन इंप्रूव करता है उस चीज को, और अगर ना आया तो भी सेंडर जो होगा अपने आप को इंप्रूव करेगा कि मुझे उसको समझाना था, समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। नेक्स्ट आता है टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। फीडबैक अगर आता रहेगा तो लर्निंग हमें प्रॉपरली होती रहेगी, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, और प्रॉपर फीडबैक आएगा तो उससे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, हमेशा हम हमारे गोल की तरफ फोकस करते हुए चलते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अब डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मतलब जहां पे हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो रिटर्न कमेंट्स के फॉर्म में भेजते हैं। जैसे फिर से हम हमारी वीडियो पे एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वो एक फीडबैक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन में जाके कुछ लिखा कि सर हमें बहुत वीडियो पसंद आई, आपका सब कुछ समझ में आया, तो वो एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हो गया कि मुझे रिटर्न वे में आपका फीडबैक पूरा मिला, जहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ा कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, और जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो मैसेज आपको मिल चुका है। अभी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इस डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट लर्निंग, हर चीज़ हमें सीखने को मिलती है। फिर जो भी परफॉर्मेंस के बीच का गैप होता है वो गैप ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कवर कर देता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताता है कि वो अपने आप को समझें और अपने आप का गोल जो है वो इस तरह से सेट करें कि वो सक्सेसफुल हो पाएं। नेक्स्ट, अब डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं? तो सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। दिस इज द मोस्ट मेन एसेंशियल फैक्टर हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देने के लिए, गोल ओरिएंटेड। मतलब जो फीडबैक है वो हमारा इस तरह से होना चाहिए बाय कीपिंग द एम ऑफ लर्निंग इन माइंड। मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाह रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वो क्या सीखना चाह रहे हैं वही उनको क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि आप क्या सीखना चाह रहे हो वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्शनेबल। एक्शनेबल मतलब जब स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलता है लेकिन ये नहीं मालूम कि उसको अप्लाई कैसे करना है, तो वहाँ पे भी गलती हो जाती है कि अब सीख तो लिया लेकिन करना क्या है उसका वही नहीं मालूम है, तो उससे इंटरेस्ट खो देते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और वो चीज़ कहाँ काम आने वाली है। नेक्स्ट आता है यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मतलब फीडबैक जो होना चाहिए वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि जिसके लिए मैंने फीडबैक दिया उसको वो फीडबैक समझ में आना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे से फ्रेंडली वे में फ्रैंकली सारा कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर पाएँ। नेक्स्ट आता है कि कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब फीडबैक जो होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए इंस्ट्रक्शन के साथ, जिससे स्टूडेंट्स जो हों वो फोकस कर सके। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर अगर स्कूल में कोई पढ़ाता है तो वो बार बार आपसे इंटरेक्शन करता है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्यों?
ताकि आप लोगों का ध्यान ना भटके, आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो दैट इज कंटिन्यूस फीडबैक। वो कंटिन्यूस फीडबैक रहता है तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट, मतलब स्टूडेंट्स जो होने चाहिए वो फीडबैक में कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो तुरंत आंसर आना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट खुद भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और टीचर जो बोल रही है उस पर पूरा फोकस कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने स्टूडेंट से रिलेट इसलिए करी क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग टीचर से पढ़ते हो, तो आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट, फीडबैक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक फीडबैक पे आ जाते हैं। स्पेसिफिक फीडबैक जो होता है वो एक ऐसा फीडबैक होता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। जैसे जो मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा, समथिंग पर्टिकुलर, जैसे मैंने कोई काम किया, मुझे उसके लिए कोई फीडबैक मिला और क्लियर वर्ड्स में मिला कि हाँ तुमने ये काम किया था, इसके लिए तुम्हें ये फीडबैक में दिया जा रहा है। तो वो एक स्पेसिफिक फीडबैक हो जाता है जहां पे मुझे क्लियर हुआ कि हाँ फीडबैक में मेरे पास क्या आया है, सामने वाले पर्सन तक मेरा जो पहुंचाया हुआ मैसेज था वो पहुंचा है या नहीं, और किस तरह से पहुंचा, उसको किस तरह से समझ में आया। नॉन स्पेसिफिक की जब हम बात करते हैं तो नॉन स्पेसिफिक जो होता है वो सारी चीजें डिटेल में नहीं बताता है। वो क्या कर सकता है, ज्यादा हेल्पफुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रही प्रॉपर, क्योंकि हमने उसको डिस्क्राइब ही नहीं किया ना कि ये फीडबैक हम किसके लिए दे रहे हैं, किस रिगार्ड में दे रहे हैं। तो वो सारी चीजें अगर कंफर्म नहीं होगी तो कम्युनिकेशन फिर से वहां पे जो होता है अधूरा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्पेसिफिक फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है एंड इट इज़ हाईली कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो जिसको फीडबैक मिलने वाला है वो रिसीवर बन गया। अब वो रिसीवर जो है जिसको फीडबैक मिल रहा है, अगर उसको फीडबैक स्पेसिफिक मिलेगा तो ही विल बी अवेयर कि क्या मिल रहा है मुझे फीडबैक में, मतलब मुझे क्या करना है, क्या इंप्रूवमेंट लाने हैं, मैंने कम्युनिकेशन अच्छा किया या नहीं किया। तो यहाँ पे आता है कि स्पेसिफिक फीडबैक की क्यों ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप आप लोगों को। यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन साइकिल पूरा क्लियर हो चुका है। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली जो वीडियो होगी उसमें हमारा नेक्स्ट सेशन हम करने वाले हैं, सेशन नंबर 3, जिसका नाम है कम्युनिकेशन बैरियर्स। मतलब जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें रुकावटें क्या क्या आती हैं। जल्द आने वाला है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मालूम पड़ जाए। जब तक के लिए बाय बाय।